हेलो नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। मैं जितेंद्र सर, आप सबको पता होगा आज जो अपना सेशन लेकर आया हूँ वो साइंस का सेशन है मेरे साथियों। तो आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, पूरा जरूर देखिए इस वीडियो को, यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ठीक है मेरे साथियों, तो बिना समय गवाए अपन सेशन को शुरू करते हैं। बस आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, और आपको अगर जानकारी मिली हो यहाँ से तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है मेरे साथियों, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपन बात करते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। ध्यान रखना मेरे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। याद रखना मेरे साथियों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये तीनों तत्व इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी खोज कभी कभी पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। ठीक है मेरे साथियों, तो इसकी एक ट्रिक भी है, ध्यान रखना। वो ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये ट्रिक है इसकी, ध्यान रखना। ठीक है, ई से गया इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड होता है लेकिन गोल्डस्टीन बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, ने से हो गया न्यूट्रॉन, चे से हो गया चैडविक। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी का सभी। अब अपन बात करते हैं नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नाभिक। डायनेमो माइकल फेराडे ने की थी। डायनेमो आपने देखा होगा, है ना। डायनेमो जिसको जेनेटर बोलते हैं, वो माइकल फेराडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। तभी से जॉन डाल्टन के बाद थॉमसन आए थे, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर आए थे। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। इसलिए अपन कहते हैं परमाणु की खोज, इसको बोलते हैं परमाणु की खोज की थी किसने? डाल्टन ने, ध्यान रखना। ओके, इसलिए अपन परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं। ओके, चलते हैं अब आगे की ओर। रेडियो सक्रियता की जो जो खोज की थी वो की थी हेनरी बेकरल। तो इसी का इकाई जो है ना बेटा, रेडियो सक्रियता की जो इकाई है ना वो बेकरल रखी गई है। क्या रखी गई है? बेकरल, ध्यान रखना। रेडियो सक्रियता की इकाई कौन सी है? बेकरल है। फिजिक्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर जिस बच्चे के फिजिक्स है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। देखो, एक तो मैडम क्यूरी ने रेडियम खोजा था। क्या खोजा था? एक तो मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था? रेडियम खोजा था। और एक ध्यान रखना, दो तत्व खोजे थे। एक तो रेडियम, इनका एक तत्व ये था रेडियम, एक था रेडॉन। ठीक है, ध्यान रखना, रेडॉन। दोनों किसने खोजा था? मैडम क्यूरी ने खोजी था दोनों तत्वों को। ठीक है, और मैडम क्यूरी आपके पता है पियरे क्यूरी की पत्नी थी, है ना। पियरे क्यूरी की पत्नी, वैज्ञानिक थे ये दोनों, है ना मेरे साथियों। और मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिसको फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखना, जिसको फिजिक्स के अंदर प्लस केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है मेरे साथियों, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? मैडम क्यूरी। ठीक है, केमिस्ट्री में तो रेडियम की खोज के लिए मिला था, और फिजिक्स में इसने रेडियो सक्रियता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी, इसलिए इनको मिला था। ठीक है मेरे साथियों, ध्यान रखना। ओके, चलते अभी। डायनामाइट। डायनामाइट आपको पता है, परमाणु जो बॉम्ब होता है डायनामाइट, है ना, उसमें अल्फ्रेडो नोबेल ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है। देख, डायनेमो तो होता है जनरेटर, डायनामाइट होता है बारूद, ध्यान रखना। ओके, चलते अभी अपन आगे की ओर। अब आपसे पूछा जाएगा कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल सोरेनसेन ने खोजी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे साथियों। ठीक है, हाइड्रोजन की शोध कैवेंडिश ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज थी रदरफोर्ड। ये वो वाले रदरफोर्ड नहीं जो नाभिक वाले, नहीं, ये दूसरे रदरफोर्ड, ध्यान रखना। ठीक है मेरे साथियों, कन्फ्यूजन दूर कर लेना। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? O2 की। O2 की सीले और प्रिस्टले ने की थी, याद रखना। O2 का जो सिद्धांत है वो पढ़ना आप। अक्रिय गैस है ऑर्गन, और ऑर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे और रेले ने की थी। ठीक है, अक्रिय गैस आपको पता ना, जो वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो सारी अक्रिय गैस है ना। ये कौन सी अक्रिय गैस है सारी, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना, वो सारे वर्ग 18 के जो तत्व है ना, नीचे से ऊपर, है ना। नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सारे कौन सी तत्व है? अगर 18 तत्व और अक्रिय गैसें कहते हैं इनके, ध्यान रखना। ओके, नोबल गैसें, ध्यान रखना। कौन सी गैसें? नोबल नोबल गैसें कह सकते हो आप, नोबल गैसेस। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते हैं कि थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। थोरियम इंपॉर्टेंट तत्व है ये, परमाणु बम बनाने में काम आता है थोरियम। ठीक है ना, ध्यान रखना। थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी मेरे साथियों? देखो, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो टेलीविज़न की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड ने। किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने की थी टेलीविज़न की खोज, याद रखना। और बैरोमीटर की खोज थी टेरी सेलिन ने। ये टेरी सेलिन का एक सिद्धांत भी है, याद रखना। ठीक है, रेल इंजन की खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। ठीक है, रेलवे की जो तैयारी करे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामोफोन की थी एडिसन ने की थी।
दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। तो ये अपन गैलीलियो के बारे में पढ़ते भी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है मेरे साथियों। चलो और आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गई आपकी महत्वपूर्ण खोजें, ठीक है। ध्यान रखना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है ना। बहुत सारे सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी के सभी आपको या तो नोट कर देना, एक तरफ लिख लेना है, ठीक है। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए जितने भी खोजे हैं ये सब एक बार लिख लीजिए आप। अब इधर चलते हैं अपन, ठीक है। लघु गुणक, सबसे पहले अपन बात करें लॉग, जिसको अपन बोलते हैं लॉग। लॉग की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। किसने की थी मेरे साथियों? जॉन नेपियर ने की थी। मानव शरीर, है ना। क्या अब अपन मानव शरीर की ओर चलते हैं। देखो मानव शरीर के अंदर क्या है कि सबसे पहले छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। हाँ 6.25 मीटर के आसपास होती है। फिर आपसे पूछिए यकृत का भार कितना होता है? 1.4 से 1.8 किलोग्राम, जैसे 1400 से 1800 ग्राम के बराबर होता है यकृत का भार। मैं पुरुषों के लिए, ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए 1200 से 1400 होता है, और पुरुषों के लिए 1400 से 1800 ग्राम के बीच में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ठीक है। अब सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता को इसमें रखता है? यकृत में रखती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, उसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर, ठीक है मेरे साथियों। चलो अब बात करते हैं शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये ध्यान रखना, इनेमल, दांतों का कौन सा इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पेरोडिटी। क्या है? पेरोटिडी, पेरोटीड बोलते हैं इसको, पेरोटीड, है ना। पेरोटीड ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ध्यान रखना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना। ओके मेरे साथियों, डिग्री सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 के आसपास होता है, फ़ारेनहाइट के बराबर। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है मेरे साथियों? ये होती है 5.5 लीटर के आसपास रुधिर होता है इस शरीर में, ठीक है। ये ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका सेशन था, एक बार वापस देख लीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे, है ना। ये खोजें आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप साइंस से जुड़े हुए हो तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे साथियों। इसी के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है मेरे साथियों। और अगली क्लास आपको किस तरह की चाहिए, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।